सीधे आरोप लगाया गया कि ये महिलाओं को घूस दिया जा रहा है। कितना बड़ा अपमान था ये महिलाओं को। 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता एक मुश्त 10 लाख महिलाओं के खाते में आज ट्रांसफर किया जा रहा है, बगैर बिना दलाल के, कोई बिन चड्ढा नहीं, सीधा उसके खाते में जाएगा और स्वरोजगार की योजना में महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी। वापस करना पड़ेगा 2 लाख जो आप राशि दीजिएगा, सरकार आवंटित की है। कल हम नहीं रहेंगे तो हम खाली करेंगे कि नहीं? ये तो स्थायी आवास 20 है। साल से हम लोग रह रहे हैं। तब 20 साल से रह रहे हैं तो हमारे यहाँ 43 साल से लोग भी है, जिनके पिताजी भी रहे, अपने भी रहे। क्या औचित्य है इसका? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। आप स्वराज पोस्ट देखते हैं। देखिए, आज जो है 10 लाख महिलाओं को जो है फिर से 10-10 हजार रुपये भेजी जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। आप लोगों ने जो योजना चलाई थी, उसके बाद जो है कई सारे विवाद भी हुआ। कहा जा रहा था कि जो चुनावी है माहौल है, दे दिया जा रहा है, फिर नहीं दिया जाएगा। चड्डू खाना वाला विवाद करता है। हाँ, नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो पूरा करते हैं, और एक दिन का ये योजना है। मालूम है सबको। सतत जीविकोपार्जन योजना 2017 से चला है, जिसमें 10,000 रुपये की वित्तीय राशि के बाद 2 लाख तक की वित्तीय सहायता हम देते थे। जो लोग शराबबंदी से प्रभावित हुए थे, जिनका व्यवसाय था, वो ताड़ी का व्यवसाय या विभिन्न व्यवसाय में, उन लोगों की हमने मदद की। तो अब हमारे बारे में तो यह कहा गया, सीधे आरोप लगाया गया कि ये महिलाओं को घूस दिया जा रहा है। कितना बड़ा अपमान था ये महिलाओं का। लक्ष्मी को घूस देता है कोई? वो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी को घूस देगा कोई? यह भी कहा गया कि सूद लिया जाएगा, यह भी कहा जाएगा कि किया गया वापस लिया जाएगा। चुनाव के बाद इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। आंख में धुंधला दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ना। ये तो इलाज करा लीजिए। चुनाव परिणाम आ गया और 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता एक मुश्त 10 लाख महिलाओं के खाते में आज ट्रांसफर किया जा रहा है, और बगैर बिना दलाल के, कोई बिन चड्ढा नहीं, सीधा उसके खाते में जाएगा और स्वरोजगार की योजना में महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी। यह हमारा कार्य क्षेत्र था और इसका नतीजा निकल कर के आया। 2 लाख रुपया जो स्कीम आप लोगों ने बनाई, प्रोजेक्ट बनाई है, कि जिनको भी अगर चाहिए तो 2 लाख तक की जो है वित्तीय राशि जो है आप ले सकते हैं। सरकार के अनुदान के तौर पर छोटे चीज को भी वापस करना पड़ेगा। क्या मतलब इसका वापस करना पड़ेगा? 2 लाख जो आप राशि दीजिएगा, वापस नहीं जाएगा। 2 लाख तक की राशि वह कार्य योजना बनेगा। कार्य योजना के बाद वह वहाँ का जो जीविका संगठन है उससे जुड़ कर वो लोग बनाएंगे। अब किसी को 40,000 की जरूरत है, किसी को 50,000, कोई बकरी पालन करेगा, कोई गौ पालन करेगा, कोई मत्स्य पालन करेगा। जिसकी जो कार्य योजना होगी उसके अनुसार विभागीय स्वीकृति दी जाए। वो पैसे तो वापस करने पड़ेगा। वापस काय के लिए भाई? वो भी पैसा मतलब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में पैसा, लोन में इंटरेस्ट फ्री कर दिए। महिला रोजगार योजना उनके सहायता के लिए है, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए। दूसरा सवाल रहते हैं कि रावड़ी आवास खाली करने का जो निर्देश था भवन निर्माण विभाग के द्वारा, वो लोग तो साफ मना कर रहे थे, जो खाली तो नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। आप लोग दोबारा नोटिस भेजने का काम कर रहे हैं। काहे नहीं खाली करिएगा? तो उसको भी लिखवा लीजिएगा क्या? ये कोई तर्क है? हमको आज सरकार आवंटित की है, कल हम नहीं रहेंगे तो हम खाली करेंगे कि नहीं? ये तो स्थायी आवास 20 साल से हम लोग रह रहे हैं। तब 20 साल से रह रहे हैं तो हमारे यहाँ 43 साल से लोग भी है, जिनके पिताजी भी रहे, अपने भी रहे। क्या औचित्य है इसका? अरे भाई, सरकार बिल्डिंग लॉ है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हो, जान रहे हैं कानून। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं। एगो मकान आपको है, चिंता कौन बात का है? महुआ बाग में चल जाइए, शेखपुरा में चल जाइए, 1 नंबर में है, खाली मकान है, जमीन है 43 बीघा। घूमते रहिए, मॉर्निंग वॉक भी करिएगा, हवा भी लगेगा ठीक से। ये तो हमारे साथ जदयू प्रवक्ता जी सुन रहे थे। उसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक